अस्सलाम वालेकुम। ये तुम्हारा सब्जेक्ट है एफएम, जो फिक्स सब्जेक्ट होता है उसका यूनिट नंबर 2 है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। बराबर। अब वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि भाई हम लोग रोज बरोज हमारा बिजनेस चलाने के लिए जो कैपिटल की हमारे को जरूरत पड़ती है वर्किंग करने के लिए, उसका बोलते हैं वर्किंग कैपिटल कहते हैं। उसका मैनेजमेंट करने के बारे में पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर है। वर्किंग कैपिटल तुम लोग किस तरीके से ढूंढ सकते हो, तो वर्किंग कैपिटल के अंदर तुम क्या करोगे, जो तुम्हारी टोटल करंट असेट हैगी उसमें से टोटल करंट लायबिलिटी को क्या कर देने का है, माइनस कर देने का है। बस तो तुम्हारा क्या मिल जाएगी, वर्किंग कैपिटल मिल जाएगी। बराबर। अब तो करंट असेट किसको कहते हैं, तो भाई करंट असेट मतलब कि ऐसी असेट के जो 12 महीने से कम टाइम के लिए, जैसे कि कोई भी जात का स्टॉक हो, जैसे कि स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस है, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है, ये सब स्टॉक है। उसके साथ साथ अगर हम लोग देखने जाए तो सन्डी डेटर, डेटर्स मतलब कि ऐसे इंसान जिसको हम लोग मार उधार में देते हैं, तो वो भी हमारी असेट्स है। एडवांस पेमेंट अगर हम लोग ने किसी को दिया है, कैश ऑन हैंड देगा, तो वो भी क्या करंट असेट है। उसके साथ साथ अगर हम लोग करंट लायबिलिटी की बात करें तो ऐसी लायबिलिटी जो 12 महीने से कम टाइम के लिए हुए, ऐसी लायबिलिटी को करंट लायबिलिटी कहते हैं। जैसे कि सन्डी क्रेडिटर है या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, वो सब तुम्हारा क्या आएगा, करंट लायबिलिटी। बट उसके साथ साथ ये यहाँ पे एक एग्जाम्पल तुम लोग को दिया आएगा, वो एग्जाम्पल के ऊपर से हम लोग देखते हैं, तुम लोग को पता चलेगा कि एक्चुअली में क्या है। एकदम ही इजी वाला क्वेश्चन है, 10 मार्क्स के अंदर कंपलसरी हर पेपरों के अंदर ये वाला क्वेश्चन आता है। खाली एक सम तुम लोग देखोगे तो थोड़ा बहुत तुम्हारे को डाउट वगैरह लगेगा, फिर उसके बाद जैसे जैसे दूसरा तीसरा तुम लोग सम्स करोगे तो ऑटोमेटिक तुम्हारा सम्स सोल्व होता जाएगा। देखिए स्टार्टिंग के अंदर अगर हम लोग क्वेश्चन देखें तो फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायर टू प्रोड्यूस 12,000 यूनिट पर एनम। हमारे को 12,000 यूनिट पर एनम के बेसिस के ऊपर क्या करना है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट बनाना है। जब भी तुम्हारे को ऐसे यूनिट वगैरह दे देंगे, काते यहाँ ऊपर दे देंगे, काते क्वेश्चन फिनिश होता है ना वहाँ बजे तुम्हारे को नीचे दे देंगे। तो यूनिट अपनों ने देख लिया भाई क्या यूनिट है पर एनम। अब यहाँ भी देख के नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन तुम्हारे को किसके अंदर है, मंथ के अंदर दी गई है। बस तो हम लोग क्या करेंगे, 12,000 यूनिट है तो 12,000 यूनिट मंथ के अंदर है, तो एक साल के अंदर कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं, तो 12,000 डिवाइड बाई 12 कर देंगे तो अपने को एक मंथ का कितना मिल जाएगा, 1,000। बराबर। यहाँ बाजू मंथ बोला है, तो अगर यहाँ बाजू अपने को वीक बोलते हैं तो एक साल में 52 वीक होते, तो 12,000 डिवाइड बाई 52 हम लोग कर देते। अब ये 1000 आ गया अपने पास, तो ये 1000 को क्या करने का, देखिए यहाँ पे जो रॉ मटेरियल रहेगा 5 रुपये, तो 5 रुपये मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देने का। लेबर 3 रुपये, तो 3 रुपये मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देने का। ने ओवरहेड 2 रुपये का, तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देने का। ये वर्किंग है अपना। बराबर। इसको ऊपर से अब हम लोग क्या करेंगे, सम स्टार्ट करेंगे। एकदम ज ईजी है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे को स्टार्टिंग के अंदर ज बोल दिया कि भाई ये क्या आएगा, वर्किंग कैपिटल, जहाँ पे हमारे क्या करना है, टोटल करंट असेट के अंदर से टोटल करंट लायबिलिटी को माइनस कर देना है। बराबर। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे तुम लोग को ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है कि नहीं, वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर से हम लोग क्या करेंगे, पूरे का पूरा स्टेटमेंट बनाएंगे। पहले मैं ये इसके बारे में समझा देता हूँ, फिर उसके पूरे के पूरे स्टेटमेंट के बारे में भी समझा देता हूँ। जैसे कि देख यहाँ पर जो रॉ मटीरियल तुम लोग को दिया आएगा, बराबर, जो असेट्स में जाएगा, मटीरियल भी असेट में जावे, फिनिश गुड्स भी असेट में जावे, और डेटा रहेगा वो भी असेट्स में जावे। खाली जो क्रेडिटर रहेगा ना वो कहाँ पे जाएगा, तुम्हारी लायबिलिटी के अंदर जाएगा। देख अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे जो तुम लोग को मंथ दिए कि नहीं, ये मंथ का यूज करना है। और ये मटीरियल लेबर ओवरहेड का जो आंसर है 5,000, 3,000 ने 2,000, उसका यूज करके हम लोग को सम्स कंप्लीट करना है। तो देख एक सिंपल सी एक तुम्हारे को बात बोलूँ एकदम इजी तरीके से याद रखने के लिए, तो देख यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर का पे दिया है रॉ मटेरियल हुए ना, रॉ मटेरियल, बर तो उस पे अपन को क्या करने का, यहाँ पे देखो रॉ मटेरियल तुम्हारे को कितना दिया है, 5,000 ऊपर दिया है, 5,000 इंटू 1 कर देने का। बर रॉ मटेरियल दिया हो तो खाली रॉ मटेरियल लेने का, और यहाँ पे लास्ट में क्रेडिटर दिया है ना, तो उसमें भी क्या ले लेने का, खाली मटेरियल ले लेने का। 5,000 इंटू 2 कर देंगे ने, बाकी के ये जो 3 है, बराबर, मटेरियल, फिनिश गुड्स और क्रेडिट पीरियड अलाउड टू कस्टमर,
ये तीनों तीन में क्या करेंगे, मटेरियल भी लेने का, लेबर भी लेने का, ओवरहेड भी लेने का, इसको मल्टीप्लाई इससे कर देने का। देख इसका मेन रीज़न क्या आएगा, कब हम लोग ने ये रो मटेरियल में खाली रो मटेरियल लिया और क्रेडिट पीरियड अलाउ बाय सप्लायर मतलब कि क्रेडिटर में कब रो मटेरियल लिया। देखो रो मटेरियल का मतलब क्या होता है, रो मटेरियल, तो उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, खाली रो मटेरियल को देंगे। रो मटेरियल माने कच्चा माल, बस, तो उसमें हम लोग खाली मटेरियल को लेंगे, फिर लेबर ने ओवरहेड को नहीं लेंगे। उसी तरीके से सपोज समझ लो कि यहाँ रो मटेरियल के बोले लेबर बोलते हैं ना, तो फिर हम लोग खाली लेबर को लेते हैं। यहाँ ओवरहेड बोलते हैं तो हम यहाँ जो खाली ओवरहेड को ले लेते हैं, पर यहाँ रो मटेरियल बोला था फिर अपने खाली रो मटेरियल को लेने का। और क्रेडिटर में कंपलसरी रो मटेरियल लेने का। देखो रो मटेरियल कब क्रेडिटर में रो मटेरियल लेने का, क्रेडिटर मतलब कि ऐसे इंसान या ऐसा लोग या ऐसी पार्टी जिसके पास से हमने उधार में माल खरीदा हो, उधार में मटेरियल खरीदा हो, तो इसके लिए क्रेडिटर्स आवे ने तो आंखें बंद करके खाली मटेरियल लेने का। मतलब मटेरियल के कितने 5 आ रहे, 5 आ इंटू 2 करने का, बस। नहीं यहाँ रो मटेरियल बोला तो रो मटेरियल लेने का, और लेबर बोला तो लेबर लेने का, नहीं ओवरहेड बोला तो ओवरहेड लेने का, बस। तो यहाँ पर जो मटेरियल बोला है तो मटेरियल के 5 आ इंटू 1 करेंगे। अब बाकी के बचे कौन से, ये 3, मटेरियल आर वर्क इन प्रोसेस, फिनिश्ड गुड्स ने डेटर। अब देखिए तीनों तीन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, मटेरियल भी लेंगे, लेबर भी लेंगे, ओवरहेड भी लेंगे। उसका मेन रीजन क्या आएगा, तो देख ये जो सेकंड नंबर का ये वर्क इन प्रोसेस है, बराबर। वर्क इन प्रोसेस मतलब क्या है कि भाई तुम्हारा आधा माल तैयार हो गया ना, आधा माल बाकी है, तो आधा माल जो तुम्हारा तैयार हुआ है तो खाली मटेरियल से माल तैयार ना, मटेरियल लेबर ने ओवरहेड तीनों चीज़ों की तुम्हारे को जरूरत पड़े। उसी तरीके से यहाँ पर जो तुम्हारे को दिया फिनिश गुड्स, तो फिनिश गुड्स का मतलब क्या होता है, तैयार माल। तो भाई तैयार माल के अंदर तुम्हारे को ये 1 2 ने 3 तीनों 3 चीज़ होगा तो तुम्हारा माल तैयार होगा। थर्ड नंबर में यहाँ पे तुम्हारे को दिया है डेटर्स। डेटर्स मतलब कौन, ऐसा इंसान जिसको हम लोग ने उधार में माल बेचा है। तुम उधार में माल के कौन सा बेचोगे, जो माल तैयार हो गया होगा ना उसको ही तुम बेच सकते हो, कच्चे माल को तुम लोग बेच नहीं सकते हो। मतलब कि डेटर को हम लोग कौन सा माल देंगे, फिनिश गुड्स देंगे। तो फिनिश गुड्स में क्या होता है, मटेरियल लेबर ने ओवरहेड तीनों तीन का यूज़ होता है। तो हम 5 या 3 या 2 या सबको लेंगे। देखिए यहाँ बाजू में तुम्हारे को बताऊँ छोटा सा एक वर्किंग करा है, जैसे कि देख ये यहाँ बाजू जो पहला आएगा बराबर, रो मटीरियल 1 मंथ तुम्हारे को दे दिया तो उसमें खाली हम लोग रो मटेरियल लेंगे, तो 5 इंटू 1 करेंगे। फिर यहाँ बाजू मटीरियल आर वर्क इन प्रोसेस, तो उसमें तो हम लोग तीनों 3 ले लेंगे बस, तो तीनों 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि यहाँ बाजू 2 मंथ दिया आएगा। उसी तरीके से फिनिश गुड तो वहाँ 3 मंथ जाता, तीनों 3 को ले लेने का, नहीं 3 मंथ से मल्टीप्लाई कर देने का। उसी तरीके से यहाँ जो डेटर, तो डेटर में भी क्या आएगा, तीनों 3 आएगा ना, उसको भी मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे बराबर है, क्योंकि 4 मंथ तुम लोग को दिया। उसी तरीके से क्रेडिटर, तो क्रेडिटर में तुम्हारे को पहले बोला गया खाली क्या आवे, खाली मटेरियल आवे, तो इसके लिए क्या बताया तुम्हारे को, डायरेक्ट मटेरियल बता दिया। समझ पड़ी। देख अब इसका मेन जो है ना, मेन वर्किंग तरीके का आएगा, देखा बराबर। देख अब इसके अंदर हम लोग ने देखिए ये जो है ना, ये मैंने तुम्हारे को पीछे बताया था तुम्हारे को समझाने के लिए बर। अब यहाँ बाजू क्या करने का, ये 5 इंटू 1 तो 5 लिख दिया, ये 5 इंटू 2 5 3000, 2000 इंटू 2 तो ये सब आएगा, उसका टोटल करके बाहर लिख देने का बर। ये सब जो भी आएगा प्लस माइनस करके बाहर जाने में। अब देख तुम्हारी नज़र पड़ेगी यहाँ बाजू 5वें नंबर पे एडवांस पेमेंट बर, के यहाँ पे तो कुछ ऐसा कुछ क्वेश्चन में आया नहीं, तो अमुक क्वेश्चन के अंदर तुम्हारे को डायरेक्ट एडवांस पेमेंट दे देंगे कि भाई 5,000 रुपये एडवांस पेमेंट, तो उसको कोई के साथ मल्टीप्लाई नहीं करने का, डायरेक्ट उठा के बाहर रख देने का। जो मल्टीप्लाई करने वाले थे ना वो सब मैंने तुम्हारे को समझा दिया कि भाई रो मटेरियल बोला तो रो मटेरियल के साथ मल्टीप्लाई, लेबर बोला तो लेबर के साथ जावे, ओवरहेड बोला तो ओवरहेड के साथ बर ने, क्रेडिटर बोला हुआ तो क्रेडिटर का खाली रो मटेरियल के साथ मल्टीप्लाई करने का। बाकी वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स ने डेटर, उसको तीनों 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसको छोड़ के जितना भी है ना बस खाली तुम्हारे को उठा के खाली कॉपी पेस्ट करना है। जैसे कि यहाँ बाजू केस इन हैंड, अभी यहाँ बाजू नहीं दिया आएगा तो हम लोग यहाँ बाजू नहीं लिखेंगे, बट अगर तुम्हारे को एग्जाम में या क्वेश्चन के अंदर देते तो यहाँ बाजू इसकी वैल्यू हम लोग लिख देंगे बराबर, ठीक है। फिर ये जितनी भी असेट्स वगैरह है वो असेट्स का हम लोग ने टोटल कर दिया, तो 95,000 आ गया बराबर। नहीं यहाँ से लायबिलिटी को माइनस कर देने का, जैसे कि 10,000 लायबिलिटी, तो अपनों को यहाँ बाजू 85,000 मिल जाएगा। उसी तरीके से कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस तुम्हारे को दिया जाएगा तो उसकी भी वैल्यू डायरेक्ट तुम्हारी बाहर आ जाएगी। जो वर्किंग का था ना ये बस खाली 4-5 टॉपिक थे, उसके एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ भी नहीं था, और ये सम 10 मार्क्स के अंदर मोस्टली टाइम पूछा गया है, हर पेपर के अंदर पूछा गया है बराबर है। फिर भी अगर कुछ डाउट हो तो तुम लोग पर्सनली भी पूछ सकते हो बराबर है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद।